तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम राज चर्चा में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से शारदा यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की मौत होती है, उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। जहां परिवार वाले इसे हत्या करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का, जो कॉलेज प्रशासन है, उसका साफ तौर पर कहना है कि छात्रा ने खुदकुशी की है। लेकिन साक्ष्यों को देखें, जो सबूतों के साथ खिलवाड़ किया गया है, उन तमाम चीजों को अगर देखें तो ये हत्या प्रतीत हो रही है, आत्महत्या नहीं। लगातार हम चर्चा करें विवेक जी से। विवेक जी, जिस तरीके सबूतों को यहां मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है कि वाकई में जो तथ्य है वो सामने आ पाएगा, जो सच्चाई है वो सबके सामने आ पाएगा, इंसाफ मिल पाएगा एक माँ बाप? देखिए, मैं आपको बहुत छोटी चीज बताऊं, ये जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं, ये अपनी इमेज को लेकर कुछ जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस हैं जी। यहाँ छोटे छोटे वाक्य जो रैगिंग के होते हैं ना, इनकी ये कोशिश होती है किसी तरह ये भी मीडिया तक न जाए जी, कुछ करके मीडिया इनको न दिखाए न छापे। मैं प्रिंट और टेलीविजन दोनों की बातें कर रहा हूं, और इनकी ये कोशिश किसी तरह खबर दब जाए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े इनको, बस इनका नाम किसी तरह बदनाम ना हो, इनका नाम खराब ना हो जी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाकया, इस तरह का पहला वाकया नहीं है, बहुत सारे और भी हो चुके हैं। लेकिन 100 में 99 मामले शायद दब गए या दबा दिए गए, या तो घर वालों पर दबाव बना के, या किसी तरह से पुलिस को या प्रशासन को मैनेज करके, या कुछ भी करके ऐसा कुछ किया गया कि ये चीजें एक दिन 2 दिन तो चर्चा हुई थोड़ी बहुत, उसके बाद ही चीजें खत्म हो गई। जो सबसे दुखदाई अंत है इसके इन्वेस्टिगेशन का, इस तरह से अंत होना। बिल्कुल मेरा मानना है कि इस इन्वेस्टिगेशन को जो भी पुलिस अब करेगी, उसको एक अल्टीमेट जगह तक ले जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और क्योंकि अब नया निजाम है, नई सरकार है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह एक छात्रा की मौत हुई है, बिल्कुल संदिग्ध हालात में मौत हुई है। प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने युवा के वोट के दम पर सरकार बनाई है, युवा से वोट मांगा, वोट फॉर चेंज की बात की। तो अब मेरी उम्मीद है कि शायद मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लें और इसकी खुद जांच करवाएं, या किसी सीनियर अफसर को इसकी जांच में लगाएं, ताकि तथ्य लोगों के सामने आए, आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये केवल इतिहास के पन्ने में एक घटना की तरह दफन न हो जाए। बिल्कुल विवेक जी, जिस तरीके से आपने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में पहले भी इस तरह के मामले हुए होंगे, लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे मामलों को दबा दिया जाता है, और कुछ मामले होते हैं जो मीडिया के हस्तक्षेप के बाद सामने आ पाते हैं, और उसी में से एक मामला ये भी है। यहां पर जिस तरीके से सबूतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन मामलों में भी ऐसा हुआ होगा? और अगर कानून की बात करें, पुलिस की बात करें, तो वो सिर्फ सबूतों पर विश्वास करती है। जब सबूतों को ही मिटा दिया गया तो कैसे सच्चाई सबके सामने आएगी? देखिए नेहा, मैं कहूंगा कि हाई प्रोफाइल कॉलेज हो या हाई प्रोफाइल परिवार हो जी, जहां पर ये इन्वॉल्व होते हैं वहां घटनाक्रम बर्बाद कर दिया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण इसी नोएडा का आरुषि मर्डर केस है। बिल्कुल, आरुषि के मरने के बाद पहला ठीकरा फोड़ा गया। हेमराज जो नौकर था, वो छत पर ही मरा पड़ा था, पुलिस डेड बॉडी लेकर गई और नौकरों को लगी ढूंढने, हेमराज को मुलजिम बना दिया। अगले दिन जब हेमराज की डेड बॉडी बरामद हुई तो उसने पहले, जो लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसने फादर राजेश तलवार को टारगेट किया। सीबीआई ने भी जब जांच संभाला तो पहले फिर जो बाकी बचे नौकर थे उनको मुलजिम बना दिया। सीबीआई ने दोबारा जांच शुरू की, नुपुर तलवार, राजेश तलवार को मुलजिम बना दिया। तो अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक केवल मुलजिम बनते रहे और बिगड़ते रहे। दूसरा घटना मैं दूंगा आईपीएल की पार्टी का। उसमें भी देखिए क्रिकेट का काला चेहरा निकलकर सामने आया, छेड़खानी का आरोप लगा है। तो यहाँ भी एक पार्टी का जिक्र हुआ है। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोई बात जरूर हुई है, या इंटरनल कॉलेज के अंदर हुई हो, दोस्तों के द्वारा हुई हो, कोई ना कोई तो बात है। मरने की ऐसे कोई वजह नहीं हो सकती, जिंदगी सबको प्यारी होती है, हर आदमी मरने से डरता है। तो अगर बच्ची ने अपनी जान दी है या उसकी जान ली गई है, कोई ना कोई वजह है। और इसलिए दोनों घटनाक्रम मुझे दिखाई देता है। अगर सिर्फ प्रशासन या पुलिस के जो लोग हैं अगर शारदा विश्वविद्यालय के दबाव में आएंगे तो आरुषि मर्डर केस की तरह इस केस का भी हाल होगा जी। और जिस तरीके से आईपीएल का एक चेहरा निकलकर मेरे सामने भी दिखा है, तो हालिया पार्टी का जिक्र इसमें भी हो रहा है। तो पुलिस को दोनों पहलू तलाशना चाहिए कि आखिरकार बच्ची की मनस्थिति क्या थी, वो किस पार्टी में गई थी, कौन उसके करीबी दोस्त थे, उनसे उन्होंने कोई बात कही है क्या, कॉलेज से कोई उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर सब कुछ निकलकर सामने आता है तो कॉलेज झूठ क्यों बोल रहा है। ये सब जांच का बिंदु होना चाहिए। बिल्कुल विनय जी, आपने जिस तरीके से कहा कि हाई प्रोफाइल कॉलेजों में ये आम बात है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ी आसानी से चीजें दबा दी जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को हाई प्रोफाइल कॉलेजेस में क्यों भेजता है? अगर इस तरह की घटना उनके साथ होती है तो इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से विवेक जी भी और विनय जी जिस तरीके से अपनी राय दे रहे हैं, साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं धुन, जो कह सकते धुन है, वो एक तरह से इस पूरे मामले में अभी बनी हुई है। स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई में इंसाफ मिलेगा इस छात्रा के माँ बाप को, जो लगातार कह रहे हैं कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती बल्कि एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है?
देखिए नेहा, अगर उस लड़की ने आत्महत्या की होती तो कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप को जरूर कुछ डिस्कस करती, वो बताती कि वो पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रही, या फिर जो उसके साथ की लड़कियां हैं वो ये बयान देती कि वो कुछ मानसिक रूप से परेशान चल रही। लेकिन ऐसी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। इसके अलावा जो ये पुलिस अधिकारी हैं, जो डिप्टी एसपी रैंक के हैं, सीओ हैं, पीपीएस अधिकारी होते हैं, इन्होंने प्रथम दृष्टया जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई उससे पहले ही बोल लिया कि इनको आत्महत्या लग रहा है। स्कूल प्रबंधन की बाइट देखिए, कितना मुश्किल से ढूंढने से मिले, उसके बाद वो क्या बयान दे रहे हैं। तो इन लोगों के जो बयान है वही तो पूरी जो ये घटना हुई है उसको पूरा संदेहास्पद बना रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन का इसमें हाथ नहीं था तो इनको पहले तो पूरा सहयोग करना चाहिए था। रिपोर्टर्स भी गए थे तो उनको भी जानकारी देनी चाहिए थी। अगर कोई विवाद हुआ हो या किसी छात्र ने साथ वालों से ही झगड़ा हुआ हो, उसने धक्का दे दिया हुआ, तो इन पहलुओं पर जांच होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है उल्टा, ये अपनी साख बचाने के लिए जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो ये लग रहा है कि या तो इनका खुद इन्वॉल्वमेंट है या अपनी साख बचाने। अब यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की कि वो इस पूरी घटना की एक उच्च स्तरीय जांच कराए। और उच्च स्तरीय जांच की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन होते हैं, काफी रसूखदार लॉबी होती है इनकी, और जब ऐसी कोई इनके यहाँ घटना हो जाती है तो निम्न से निम्न स्तर तक उतरकर पूरी जांच को प्रभावित करने का काम करते हैं। बिल्कुल, पूरी जांच को प्रभावित करने का काम करते हैं ताकि उनके कॉलेज पर उनके जो इमेज है वो खराब ना हो। लेकिन विवेक जी, अब सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने भी कहा कि राज्य सरकार की अगर हम बात करें, युवा मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी जिम्मेदारी युवाओं के प्रति बनती है। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करते हैं, किस तरीके से, चाहे बात एसएसपी की कर ले या पुलिस के जो आला अधिकारी जो बाइट दे रहे थे, अपना बयान दे रहे थे, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी उसमें ही दुरुस्त उन्हें करने की जरूरत है? पूरे मामले को जो हल्के से लिया जाता है, जिस तरह की बयानबाजी होती है, बयान आते हैं, आपको ये लगता है कि बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है यूपी पुलिस के? इस प्रकरण में भी यही कहूंगा मैं कि आप, जैसे विनय ने कहा, आशीष ने कहा, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो गया आप उसको आत्महत्या कैसे करा सकते हैं? जब तक कि आप खुद उसको वेरीफाई नहीं कर चुके हैं आप बोल नहीं सकते। लेकिन आपने कह दिया, उसके बाद आपने कहा कुछ बात जरूर और भी निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर वहां पर एक खिचड़ी सी पुलिस ने बना दी जिसका कि कोई लॉजिक नहीं है। ना आप इधर जा रहे हैं ना आप उधर जा रहे हैं, आप एक तरफ हैं ही नहीं। आपने गोलमोल सी बात कर दी कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो हमें मालूम, आपको मालूम, विनय को मालूम, आशीष को भी मालूम है, दुनिया को मालूम है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, पुलिस का काम है जांच करना, पुलिस का काम है तथ्य निकाल के सामने लाना। जब आपने उसका लैपटॉप लड़की का अपने कब्जे में कर लिया, आपने उसका मोबाइल अपने कब्जे में कर लिया, आपने उसके साथ की लड़कियों से बातचीत की है, आपको आज को बयान फिर देना ही नहीं चाहिए था। फिर तो आपको कहना चाहिए कि ये अभी जांच इस पे चल रही है, अभी इस पे कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं होगा। हमारे पास जैसे ही कोई चीज आएगी, कोई अपडेट होगा, हम अपने आप मीडिया को बुलाएंगे और हम मीडिया को ब्रीफ करेंगे। जी, लेकिन जिस तरीके से विनय जी इस कॉलेज अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा है, सबूतों के साथ छेड़खानी की है, खिलवाड़ किया है, जो भी किया है, तमाम चीज़ें सबके सामने हैं, उसके ऊपर पुलिस का ये गैर जिम्मेदाराना बयान आता है, क्या उम्मीद करें? क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर ये मामला सामने आया, मीडिया में प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, तो उम्मीद यही है कि इंसाफ मिले। आपको लगता है कि जिस कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री भरोसा कर रहे हैं, क्या जनता उस कानून व्यवस्था पर भरोसा कर सकती है इंसाफ? सीधे तौर पर मैं कहूंगा कि जो शारदा विश्वविद्यालय के लोग कर रहे हैं वो अपनी साख बचाने की कोशिश करें, किसी तरह से उनके कॉलेज पर दाग न लगने पाए। कि अगर आत्महत्या भी लड़की ने किया तो दाग क्यों आए, वो भी छुपाना चाहते थे, और हत्या है तो और बड़ी बात है। मेरा मानना इसमें सीधे तौर पर प्रशासन का है कि जहां पर कोई हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस मामले को ठीक से जांच करे, तो इसमें कोई बयानबाजी न करे। जैसे विवेक जी ने कहा कि जब सबूत ही अभी तक आपके पास पूरे तौर पर नहीं आए तो जल्दीबाजी किस बात की है? आप इंतजार कर लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर आप आज ये भी कह लेते कि हमें प्रथम दृष्टया कुछ चीजें हाथ लगी हैं, जब जैसा हमारे पास डिटेल आएगा हम बताएंगे, तो जल्दीबाजी किस बात की थी? ये जल्दीबाजी में दिया गया बयान कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आप भी शारदा विश्वविद्यालय के दबाव में आ रहे हैं या उनके कहने पे बयान को आप उकसा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री तो बात की चीज है, खुद जिला लेवल पर ही इस बात का फैसला होना चाहिए। इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी इन्वेस्टिगेट करेगा, मामले की तह तक जाएगा, उनके परिवार से तथ्यों को खंगालेगा, फोटो पूरे जो उनके फेसबुक आजकल अकाउंट होता है उसको भी तलाश ले, कम से कम मोबाइल सर्विलांस के जरिए कॉल डिटेल्स सबकी देख ले, फिर उसके बाद किसी फैसले पर आए। बिल्कुल, शायद जल्दबाजी इसी वजह को लेकर है कि मीडिया जिस तरीके से, और खासतौर पर यूपी न्यूज़ जिस तरीके से इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इमेज पर तो छींटे पड़ ही रहे हैं, और साख पर दाग न लग जाए इसी बात को सोचते हुए दबाव हर तरफ से बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी यह खास पेशकश, खास कार्यक्रम राज चर्चा जारी रहेगा।